सो वेलकम टू बॉयफ्लिक्स। हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कटहल जैक फ्रूट मिस्ट्री। तो मूवी के पहले सीन में हम इंट्रोड्यूस होते हैं इस मूवी की लीड महिमा बसोर से, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है। पकड़ने के बाद कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में उसको क्रेडिट नहीं दिया जाता। महिमा और कांस्टेबल पांडे दोनों लव बर्ड्स हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एसीपी डीएसपी और महिमा सब जाते हैं एमएलए के घर पे। वहाँ मीडिया भी आई होती है। कुछ वारदात हुई होती है। एमएलए कहता है कि इसी पेड़ पर टंगे थे अंकल होंक, यानी कि वो कटहल के बारे में कह रहा होता है। उसके कटहल चोरी हो चुके होते हैं और एमएलए को कटहल पकने से पहले चाहिए होते हैं। तो मजबूरन प्रेशर में आके एसीपी और डीसीपी को ये केस महिमा को सौंपना ही पड़ता है। पुलिस कटहल के पेड़ के आसपास जांच शुरू करती है। कटहल एमएलए को इसलिए चाहिए क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष को कटहल का अचार बहुत पसंद आया होता है और उसे वो चाहिए होता है, और सीएम की बीवी को उसे वो देना होता है। महिमा एमएलए से पूछताछ करने जाती है। एमएलए कहता है सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था, तब मैंने कटहल देखा था, तब गायब हुए थे। अनुज, जो कि एक टीवी रिपोर्टर होता है, वो महिमा से पूछता है कि वारदात के बारे में बताओ, लेकिन महिमा उसे कुछ नहीं बताती। महिमा सब नौकर चाकर से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता उसे। कैमरे भी चेक करती है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। महिमा माली के बारे में पता लगाने को कहती है, जिसको कुछ दिन पहले ही यहाँ से काम से निकाला गया था। फिर महिमा माली के घर जाते हैं, लेकिन घर बंद होता है। तभी ऐसे भी उसे कटहल की और एमएलए की फैमिली की फोटो दिखाता है। तभी वहाँ शादी हो रही होती है। वहाँ वो बंदोबस्त में गए होते हैं। वहाँ पांडे पैसे उठा रहे लोगों को, गरीबों को मारता है। तो महिमा उस पर गुस्सा हो जाती है। तभी वो फोटो देखती है जो उसको एसीपी ने भेजी थी। उस फोटो में एक लड़की होती है जो कि माली की बेटी होती है। उसके बारे में वो पता लगा रही होती। तभी एक आदमी अपनी लड़की के गायब होने के मामले में रिपोर्ट लिखाने आया होता है, लेकिन पांडे उस पर ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है। तभी उन्हें माली का फ़ोन मिलता है। पुलिस पर कटहल को लेकर बहुत प्रेशर दिया जा रहा होता है, इसलिए वो सारे कटहल उठाते हैं मार्केट से और एमएलए के घर पर ले जाते हैं। लेकिन एमएलए कहता है कि इनमें से मेरा कटहल कोई भी नहीं है। तभी वो आदमी वापस आता है जो अपनी बेटी की खोने की रिपोर्ट लिखाने आया था। कहता है कि एमएलए के यहाँ माली का काम करता था। तो महिमा जिसको ढूंढ रही थी वो खुद महिमा के पास चलकर आया था। महिमा फ़ौरन उसको अंदर करवाती है, पूछती है कटहल कहाँ छुपा है। वो कहता है मेरी बेटी गायब है, मुझे नहीं पता कटहल कहाँ गए। तभी महिमा उसको बाहर निकल देती है। तभी माली कहता है कि मैं पहले भी यहाँ रिपोर्ट लिखाने आया था, लेकिन साहब ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए महिमा फिर से पांडे से गुस्सा हो जाती है। महिमा पर प्रेशर डाला जाता है कि माली को अपराधी घोषित करो, उसी ने कटहल चुराए हैं, ऐसा प्रेस में बोलो। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब महिमा कह देती है कि कटहल माली की बेटी ने चुराए हैं। अगर माली की बेटी मिलेगी तो ही कटहल मिलेंगे। तभी पांडे करारा गांव के मोबाइल टावर की रिपोर्ट लेने जाता है और महिमा करारा गांव में पूछताछ करने जाती है। पांडे को एक चश्मे वाले का नंबर मिलता है। वहां वो पूछताछ करने जाता है, लेकिन पिट कर वापस आता है। महिमा एक पान वाले के पास पूछताछ करने जाती है क्योंकि अमिया मधुश्री गुटखा खाती थी। तब वो बताता है कि मधुश्री लेने आई थी एक दिन, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वहाँ दूसरे आदमी ने मधुश्री खरीदी थी, तो वो उससे मांगती है। वो 3 लड़के होते हैं, नैनो कार में चश्मे बेच रहे होते हैं। फिर पान वाला कहता है कि मैं थोड़ी देर ग्राहक में व्यस्त हो गया, तो वहाँ कोई नहीं था। महिमा पांडे के पास जाती है। पांडे उसे सब बताता है। फिर सब वापस चश्मे वाले के पास आते हैं पूछताछ करने के लिए। तो चश्मा वाला कहता है कि उनका एक नौकर था जिसको उसने काम से निकाला था, वही मेरे नाम से सिम ले रहा होगा, और वो उनको खोवा की जलेबी बहुत खिलाता था, प्योर खोवा की। तो महिमा सीसीटीवी में देखती है तो उनको नैनो कार दिखाई देती है। वो नैनो कार को फॉलो करते हैं। 3 लड़के जंगल में अमिया के साथ मैगी बना रहे होते हैं। अमिया यहाँ पे भागने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं भाग पाती। वो ढाबे वाले से पूछते हैं खोआ की जलेबी यहाँ कहाँ मिलती है। तो वो कहता है कि खोआ की प्योर जलेबी आसपास कहीं नहीं मिलती, अगर मिलती है तो बन्ना में गुलाब सेठ के पास मिलती है। वो तीनों लड़के अमिया को गुलाब सेठ के पास ही ले गए होते हैं। गुलाब सेठ के पास वो सब होते हैं, तीनों लड़के और लड़की। वहाँ तब पुलिस आती है। उनके बीच में बहुत फनी फाइट होती है। गुलाब सेठ छत से नीचे गिर जाता है और कोर्ट में यह साबित होता है कि अमिया ने कटहल नहीं चुराए। उसके बाप ने भी मना कर दिया कि मेरी बेटी ने कटहल नहीं चुराए। महिमा ने उसे ये बोलने को कहा था क्योंकि कटहल से ज़्यादा लड़की जरूरी है। कोर्ट एमएलए को 365 रुपये देने की घोषणा करता है क्योंकि कटहल के इतने ही होते हैं, और अमिया बाइज्जत बरी हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पांडे का प्रमोशन हो गया है, वो इंस्पेक्टर बन गया है, लेकिन महिमा डीएसपी बन गई है। और कटहल की बात करें तो वो एमएलए की छत पर ही बंदर खा रहे होते हैं।